एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद गुरु के साथ। आज हम आपको 3 अंकीय संख्याओं की आपस में गुणा करना सिखाएंगे। मैंने आप लोगों को 2 अंकीय जो संख्या है उनको वैदिक विधि से गुणा करना पूर्व क्लास में सिखाया हुआ है। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सीखते हैं 3 अंकीय गुणा वैदिक विधि से। ठीक है, तो चलिए सीधे सीधे हम एक जो 5 बिंदु है, इसमें कितने बिंदु है? 5 बिंदु है जिनको आपको ध्यान में रखना है। वैदिक विधि में 5 बिंदु है, उनको ध्यान रखेंगे तो आसानी के साथ 3 अंकीय संख्याओं की आपस में गुणा सीख जाएंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पर तुमको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए एक संख्या ले लेते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 432। कितनी ले ली? और इस संख्या में गुणा कर रहा हूं मैं 527। कितने से गुणा कर रहा हूं? 527 से। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि गुणा की शुरुआत हम इकाई अंक से करते हैं। किससे करते हैं? इकाई अंक से करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक की गुणा आपस में करेंगे। देखिए इकाई अंक यही लिखा हुआ है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। मैं छोटा छोटा लिखे दे रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 2 और 7 की गुणा करेंगे। 2 सत्ते कितना होता है? 14 होता है। तो हम 14 के सीधे 14 लिख दें या 4 लिख दें? बताओ बच्चों। 14। चलिए हमने 14 लिख दिया सीधे सीधे ताकि तो समझ में आए कि हुआ क्या। ठीक है, पहले नंबर पे इनकी आपस में गुणा करेंगे। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है? दूसरे नंबर पे जो भी इकाई अंक हैं, जो भी इकाई अंक हैं उनकी गुणा हमें दहाई अंक से करनी है। लेकिन करना क्या है? करना है तिरछी गुणा। कैसी करनी है? तिरछी गुणा, यानी नीचे वाले अंक की गुणा इसके दहाई में और इस वाले अंक गुणा इस वाले अंक में करें। क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, जिसको तिर्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिएगा। और फिर इनको आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे 7 तिया 21 होता है और 2 दूनी 4 होता है। जब हम इनको जोड़ेंगे 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा पहले समझिएगा। जो इकाई अंक है, इकाई अंक की गुणा अब हमें सैकड़ा वाले अंक में करनी है। लेकिन करनी फिर से कैसी है? क्रॉस। कैसी करनी है? क्रॉस। देखिएगा 7 की 4 से गुणा करेंगे, 7 की 4 से गुणा करेंगे, 5 की 2 से गुणा करेंगे। और जब ये गुणा हो जाएगी, अब ये जो बच गए हैं इनकी भी आपस में गुणा कर लेंगे और फिर इनको आपस में जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। 7 और 4 की गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 होता है। और 3 और 2 की गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाता है। जब इनको जोड़ेंगे 44 आ गया, 44 आ गया। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 44। बच्चों देखिए पहले इसकी गुणा की आपस में, फिर इसकी दूसरे यानी दहाई में गुणा की, फिर इसकी सैकड़ा वाले में गुणा की। अब ये स्टेप हो गया खत्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस स्टेप को क्लोज कर दीजिए। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाइए। यानी दहाई अंक की गुणा अब हमें करनी है इसके बराबर वाले यानी सैकड़ा वाले अंक में। ठीक है, इनकी भी कैसी गुणा होगी बताया मैंने, हर बार क्रॉस गुणा होती है। तो हम इसकी गुणा कर देंगे अब इसमें और इसकी गुणा कर देंगे इसमें। देखिएगा 2 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। और 5 और 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। जब हम इनको जोड़ेंगे 8 5 13 यानी 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। अब बच्चों जब इसकी आपस में गुणा हो गई, अब हमें क्या करना है? लास्ट में जो भी स्टेप बचा हुआ है सैकड़ा वाला, इसकी आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5 और 4 की गुणा करिए, 5 चौके 20। ठीक है, अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि जब भी हम गुणा करेंगे हम प्रत्येक जो भी आपने अंक ले रखा है इसका इकाई अंक लिखते चले जाएंगे और जो शेष बच जाएगा उसको हम कैरी के रूप में अगले नंबर में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो भी नंबर मिलेगा
उसका इकाई अंक हमें लिखना है और फिर उसके अगले नंबर पे हम क्या करेंगे, जो भी कैरी के रूप में है उसको जोड़ते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 14 है, 14 में 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो एक अगले अंक में जुड़ जाएगा। एक कहाँ जुड़ जाएगा, अगले अंक में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 25 है और एक इधर कैरी वाला इधर आ जाएगा, तब कितने हो जाएंगे 26। तो 26 के हम 6 लिख देंगे। तो बच्चों कैरी के रूप में कितना बचा, दो अगले नंबर पे जोड़ दीजिए। यहाँ लिखा 44 और 44 यानी 44, 44 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो 46 के हम 6 लिख देंगे। 6 लिखेंगे तो कैरी के रूप में कितना आएगा 4 आएगा। 4 अगले नंबर में जोड़ देंगे, यानी कि 23 लिखा है, 23 लिखा हुआ है, 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा बच्चों। 27 के लिख देंगे 7 और जब हासिल के यानी कैरी के रूप में 2 बचा, 2 अगले नंबर पे जोड़ दीजिए। यहाँ पे है 20, 20 और 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 2,27,664। आप लोग वैसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अब ये वाला स्टेप को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस स्टेप को आप सीधे सीधे हटा सकते हैं। क्या करना है, आपको सिर्फ इकाई का अंक लिखना है। अगले स्टेप में जो भी हमें क्रॉस गुणा करनी है, जो भी इनका टोटल आएगा उसमें इसके हासिल को यानी कि कैरी वाले अंक को जोड़िए और यहाँ लिखते जाइए। जो कैरी है उसको अगले स्टेप पे लिख, तो इस स्टेप को आप हटा सकते हैं। तो आपकी गुणा बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी हो जाएगी। समझ में आया सभी बच्चों के? नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और कमेंट करिएगा आपको कोई वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।